नमस्कार, मैं रिशु सी ऑफ एक्टर फाउंडेशन से आप सबके बीच। कुछ दिन से देखा जा रहा है कि एक न्यूज़ ट्रेंड हो रहा है पूरा, मतलब काफ़ी वायरल हो रहा है। जैसे कि एक हस्बैंड और एक वाइफ की कहानी है। जो कहानी है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को काफ़ी अथक प्रयास, काफ़ी मतलब कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उसको पीसीएस का तैयारी कराया, और पीसीएस के तैयारी कराने के बाद वाइफ उसको छोड़ देती है। जरा सोचिए कि ठीक है, और बहुत सारे उसके बाद बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। कहीं ये भी मिल रहा है कि हाँ, अब बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं कि बहुत सारी वाइफ वापस आ गई पीसीएस की तैयारी छोड़ के, उनके हस्बैंड बुला लिए। ऐसे बहुत सारी आप न्यूज़ देख भी सकते हैं। लेकिन हमारे साथ नीरज भैया हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या इस चीज़ों पे कैसा, मतलब अगर मानिए बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि जो दिखती हैं, और बहुत सारी ऐसे भी होते हैं जो नहीं दिखती हैं। डेली ऐसा हो रहा है। एक इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इस पर तो मैं यही बोलूँगा कि औरत हो या लड़कियां आज की हो, आज वो अपने इस कदर मुकाम पर चाहती है कि जो मुझे जैसा भी हो वो सपोर्ट पति से मिले या कोई बॉयफ्रेंड से मिले या अदर थर्ड पर्सन किसी तरह से मिले, और वह अपना सुविधा के अनुसार चेंजिंग कर सकती है। अगर मान लीजिए कि अपने पति से वह मान लीजिए कि आर्थिक मदद लेकर अगर कोई मुकाम पर कुछ जगह ऐसा हासिल कर लेती है, तो वह अपने सुविधा के अनुसार और अपने विवेक और बुद्धि विचार के अनुसार अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है। कुल मिलाकर और हमारा ओपिनियन माना जाए तो आजकल औरत हो या कोई लड़की हो या प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उनको ज़्यादा अहमियत वो अपने वास्तु स्थिति को छोड़कर ज्यादा स्थिति मतलब देखिए पैसा सबसे बहुमूल्य चीज है पैसा। क्योंकि आदमी का जो इंसानियत है मर चुका है, और वह जो भी समाज है आज पैसे के पीछे भाग रही है। वो पैसा कहीं से भी आए सही हो क्या? एक बात बताइए कि आजकल का वो देखिए, वो तो गर्लफ्रेंड उसकी थी नहीं, उसकी बीवी थी। और फिर इस प्रकार से दृश्य दिख रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद एक मनोज तिवारी जी का जो सांसद है, उनका एक मनोज तिवारी तो शुरू में ही गाए थे कि कहानी के गौए में नमवा लिखा हुआ। जरा एक बात बताइए, ठीक है, मनोज तिवारी जी ने गाया था कहानी की गौए में नमवा लिखा, लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी भी तो 3 लड़कियों को छोड़े। अगर वो लड़कियां आकर अगर बताए कि हाँ मेरे साथ जैसे हो जाए, बहुत सारी ऐसे भी लड़के होते हैं जो लड़कियों का यूज करके छोड़ देते हैं, हाँ, मुकाम पाके इस प्रकार। और एक और चीज, अक्सर लोग बोलते हैं कि सारे हस्बैंड के कामयाबी में, अधिकांश हस्बैंड के कामयाबी में वाइफ का हाथ होता है। ये तो गलत बात है। अधिकांश मतलब जो भी कामयाबी है औरत का हाथ होता है, लेकिन पूर्ण रूप से सभी अगर देखा जाए हर दृष्टिकोण से, जब इसकी टोटल जिम्मेवारी औरत की होती है तो ऐसा गलत है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है कि पीसीएस की तैयारी कराने वाले इस हस्बैंड की वाइफ छोड़कर अदर थर्ड पर्सन के साथ चली जाती है। लेकिन उससे पहले ये नहीं सोची कि जो हमारा ये पति है ये कैसा, कहाँ से पैसा अर्जित किया, क्या किया नहीं किया, और हमको वहाँ दिल्ली में रखकर पढ़ाया लिखाया, और आज उस मुकाम तक अगर हमको पहुँचा दिया तो कल उसको छोड़ के तीसरे के साथ चले जाएंगे। ये कदापि हमारे विचार से कहीं से उचित नहीं है। और कुल मिलाकर देखा जाए, वो लड़की हो या औरत हो या समाज का कोई और थर्ड पर्सन हो, आजकल कुल मिलाकर देखा जाए कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ आदमी की अहमियत पता नहीं है। और एक और बात बताइए, क्या वो पहली जो औरत है क्या कि हाँ वहीं छोड़ दी? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं होती, तो क्या उसको पहले मतलब ऐसा घटना पहले नहीं हुआ है क्या? पहले भी हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं कि इससे भी मतलब बहुत अधिक घटनाएं हुई है। लेकिन इसमें रीजन है कि ऑलरेडी पत्नी जानती है कि मेरा पति जिससे हमारा शादी ब्याह हुआ वो किस परिस्थिति में रहकर हमको कहा। आपने शायद फिल्म देखा होगा एक क्या सूर्यवंशम, हाँ। तो फिल्म बनी थी जब सूर्यवंशम का नाम आता है तो सूर्यवंशम का नाम पे आज बहुत सारे मीम्स बन रही हैं, हाँ। बहुत सारे बन रहे हैं कि हाँ, तो उससे देखिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि उस फेक जो न्यूज आ रही है, जो चीजें आ रही हैं, उससे बहुत सारे लोग भी मतलब गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, लड़कियों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर चाहते हैं कि इस रीजन में, बाकी तो मान लीजिए अफेयर हुआ, टूट गया, फिर दूसरे के साथ गए, और इस रीजन में दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर है, हाँ। क्योंकि इस रीजन में ये जो वाइफ है ऑलरेडी शादीशुदा है,
उसके पति बहुत परिश्रम करके पीसीएस की तैयारी कराया दिल्ली में रह करके, वो अपना सुख चैन छोड़कर पत्नी के पीछे भागता रहा। लेकिन इस रीजन में इस पत्नी को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि कल होके आज जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे पति जो है अपने पत्नी को बुलाकर घर बैठा लिए। रीजन यही है, आपने पढ़ा होगा पहले 5 क्लास में, हम लोग तो पढ़े हुए हैं बाबा भारती का घोड़ा। तो बाबा भारती का घोड़ा चैप्टर में था एक खड़क सिंह नाम का डाकू था। ठीक, तो खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़ा मतलब हड़पना चाहता था। तो उसको चुराने के लिए वह असमर्थ था कि मतलब कैसे उसको धोखा देने के लिए। तो वह क्या किया कि एक लंगड़ा का भेष बना करके और सड़क के किनारे बैठ गया। ठीक, और असहाय का कि मुझे मदद किया जाए कराहने लगा। तब तक इधर से बाबा भारती घोड़ा लेकर जा रहे थे और वह उतरे कि यह असहाय है, इसका मदद किया जाए बीच सुनसान जगह पर। एक बात बताइए कि मेरी बातों को समाप्त हो जाने दीजिए। तो वह क्या किए, बाबा भारती उतरे और उस असहाय को गए मदद करने के लिए। ठीक है, जैसे मदद के लिए उतरे तब तक उसका चारों तरफ से उसका जो डाकू छिपे हुए थे उस पर हमला करके अब खड़क सिंह का घोड़ा जो ये क्या बोलते हैं बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह ने उनसे हड़प लिया, छीन लिया। तो लेकिन बाबा भारती जो थे लास्ट में जब जो थे लास्ट में बोले डाकू से कि जो देखो खड़क सिंह, यह तो तुमने कर करके यह हमसे तो घोड़ा ले जा रहे हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है समाज पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि कल से अगर कोई सच का रोड के किनारे पड़ा रहेगा तो कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आएगा। तो हमारी यह ओपिनियन अभी तक का थ्योरी के अनुसार यही रहा कि इस औरत को वैसा नहीं कदम उठाना चाहिए। लेकिन देखिए, एक ठीक है, लेकिन आप एक औरत के वजह से सारे लोगों को तो गलत नहीं बोल सकते हैं। सारी औरत को क्या इसका पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए कि समाज है, समाज में आईना जो है एक बार दिखाती है, फिल्म जो है फिल्म जो बनती है। सुनिए, अगर एक बात, अगर मर्द की वजह से एक कल गलत हो गया तो क्या मर्दों के सारे मर्दों पे आप ब्लेम करिएगा? नहीं, आप बताइए। हम सब मर्दों को नहीं बात कर रहे हैं, चाहे टोटल। तो फिर सारे औरतों पे आप ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, सारे औरतों को तो चर्चा नहीं की है। तो फिर हम पर्सनली इस औरत को और आपको उदाहरण दिए ना, जब बाबा भारती और खड़क सिंह का सेम कहानी इसी तरह हुआ है। नहीं, ठीक है, हम बात पे आते हैं कि जो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो न्यूज अलग अलग लोग मीम्स बना रहे हैं सब चीजों पे, कि लड़कियों को मानिए तो एक तरह से दिखाना कि हाँ लड़कियां ऐसे ही होती हैं औरतें। हाँ, तो इस चीजों पे हम बात कर रहे हैं। इस चीज पर हम भी कह रहे हैं कि लड़कियां होती है वो अब तत्काल फायदा सोचती है। सारी लड़कियां इस तरह से, सारे लड़कियां का नेचर वही होता है, वो तत्काल फायदा सोचती है। अगर हमसे कोई ज्यादा पैसा वाला मिल जाएगा। सुनिए, इस बात से हम एग्री नहीं है आपके, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अगर एक लड़का अगर रेप करता है तो सारे लड़कों का गलत बोल सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं बोल तो फिर आप एक लड़कियों को वजह से, एक औरत की वजह से सारे औरत जाति को क्यों गलत बोल सकते हैं? हम मेरा मुद्दा सिर्फ यही है। मुद्दा है तो आपको मतलब मान लीजिए हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आपके सामने पीसीएस की तैयारी का मान लीजिए अगर उस तरह की औरत नहीं थी, ये बहुत अच्छी थी, चाहे जो भी था। नहीं, मैं उस औरत को मैं उस औरत को गलत बोल रहा हूँ। मैं उस औरत के वजह से और सारी औरतों को क्यों गलत बोल रहा हूँ? मैं ह्यूमन नेचर के अनुसार वुमेन्स जो होती है उनका बिहेवियर नेचर मतलब 95% ऐसा ही होता है। 95% मतलब मैं मानकर चलता हूँ। अब सुनिए, हम आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी दे देंगे कि बहुत सारा लड़के हैं जो लड़कियों को चीट करके और उनका प्यार पाके और फिर उनको धोखा दिए हैं। तो क्या उसके वजह से सारे लड़कों का गलत बोल सकते हैं? नहीं, सारे लड़के को तो नहीं गलत बोल सकते। वो पीसीएस की तैयारी नहीं ना कराते हो, तो मान लीजिए अपना इंटरमेंट किए। और यहाँ पर यह मुद्दा है कि क्या समाज का जो आईना है आपने वो न्यूज देखा होगा ना कि बहुत सारी ऐसे भी औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ कर देती हैं। मतलब अपने लाइफ को पूरा सौंप देती हैं। फिर भी फिर बताइए, फिर उस लड़की के या उस औरत की वजह से आप सारे औरत जाति पे ब्लेम कर रहे हैं कि सारी औरतें वैसे होती है, तो ये चीज तो गलत है। नहीं, सारे औरत ऐसा नहीं होती है, लेकिन मतलब मैंने बोला ना 95%। आप ये मानते हैं कि सारे औरत ऐसे नहीं होती है? नहीं होती है। हाँ, चलिए यही हम 95% मतलब जो औरतें होती है या लड़कियां होती है वो
मतलब तुरंत का फायदा सोचती है। देखिए ठीक है, तो हम देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आजकल के जो न्यूज चल रहे हैं कि बहुत सारी मीम्स बन रही है कि हाँ लड़के, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप एक औरत की वजह से सारे औरतों को गलत नहीं बोल सकते, एक लड़की की वजह से सारे लड़की को गलत नहीं बोल सकते, और एक लड़का की वजह से सारे लड़के जाति को गलत नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए उस चीजों पे आप ध्यान ना दें। हाँ गलती होता है और गलत है, ये चीजें गलत है कि कोई भी हस्बैंड अपना पूरा एफर्ट लगा के अपना कोई वाइफ को पढ़ाता है, जिस वाइफ को उतने देखिए, अगर वो पढ़ाता तो गर्लफ्रेंड को ही पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, वो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह भारत में जो है पश्चिमी सभ्यता का आगमन हो चुका है। आज से नहीं, मतलब हाँ ये चीजों को हम मानेंगे, पश्चिमी सभ्यता का आगमन हो चुका है। हाँ। और रही बात और जो यहाँ की जो औरतें हैं या लड़कियां हैं, जो कुछ भी है भारत की, तो इनको अब सोचना चाहिए। जब वैदिक काल से सभ्यता आ रही है हमारे यहाँ, जब पतिव्रता और क्या होता है नहीं होता है, घर का मान प्रतिष्ठा क्या होता है नहीं होता है, जिससे जुड़े हुए उससे सही से जुड़े रहे। मेरा बस ओपिनियन यही है कि जब पश्चिमी सभ्यता को कृपया भारत में बढ़ावा न दे। भारत जो है आर्यावर्त का देश रहा है। बिल्कुल, इस बातों से हम भी सहमत है कि हाँ, इस बातों से हम भी सहमत हैं। क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता का सभ्यता जो है या इस यहाँ पर प्रचलन न दिया जाए, और हमारा जो कल्चर है, हमारी हिंदुस्तानी जो है, यहाँ पर इसका बढ़ावा दिया जाए। एक और चीज जो न्यूज चल रहा है उसके बारे में लोगों से क्या कहिएगा? लास्ट मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर की जो औरतें हैं या लड़की है या बहू है, जो भी बेटियां